आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। नहीं, आपके फ्रेंड सर्कल में आप किसी को टी कह के बुलाते हो? टी तो नहीं, स्पैम है, सो यार डोंट वरी। हाँ, पर फिर भी ऐसे कितनी सारी फोटोग्राफ्स हैं और ऐसे कमेंट्स। इट्स ओके, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? किसने प्रैंक प्ले किया होगा? You really think it's something serious? नो, मैं जनरली ऐसे पूछ रही थी कि हाँ, वैसे तो इट्स वेरी कॉमन। अरे यार, मेरी एक फ्रेंड है, मेरे पेज पे चेक करना, मुझे कैसी कैसी फोटोग्राफ सेंड करती है, इतनी स्कैरी और इतनी सॉरी चेक। ए लिसन ना, मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एक मिनट, बोलिए। इट्स अबाउट मिस्टर खान। ओह, बोलिए बोलिए। एक्चुअली क्या है ना कि आपके भाईजान कुछ जरूरत से ज्यादा शर्माते हैं। मैं जब भी उनसे पूछती हूँ ना कि अपनी कुछ लाइकिंग, आपकी कोई विशेष, ऐसे मुझे कुछ बताइए, इतना टाइम वेस्ट करते हैं ना नजमा, तो मुझे लगा कि मैं तुमसे पूछ लेती हूँ। तुम बताओ ना कि उनकी कोई सीक्रेट लाइकिंग या कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसी चीज जिसे वो सीक्रेटली बहुत ज्यादा एडमायर करते हो, है कुछ? Let it be. I'm sure you don't want to know. देखो नजमा, फुटेज खाने के लिए ना तुम्हारे भाईजान काफी हैं, बहुत फुटेज खाते हैं, प्लीज तुम बताओ ना। ओके ओके। बचपन में भाईजान को श्रीदेवी पर मेजर वाला क्रश था, लाइक बड़ा वाला क्रश। रियली? या और आपको पता है, अम्मी कहती थी कि उनके कबर्ड में उनके पोस्टर्स लगे हुए थे एंड एवरी संडे वो श्रीदेवी की एक मूवी जरूर देखते थे। और हाँ, अम्मी ये भी कहती थी कि श्रीदेवी की मूवीज देखकर और पोस्टर्स देखकर भाईजान ग्लो करने लगते थे। और जब वो छोटे थे ना, वो कहते थे कि मैं बड़ा होकर श्रीदेवी से शादी करूंगा। Oh, sweet. या कैन यू इमेजिन भाईजान? अल्लाह, जमीन पर सोने के बाद अपने बिस्तर पर सोना कितना अच्छा लगता है। ओह, बड़ी बी, कैसी हैं आप? ये ड्रामा बंद कर। तू सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती है, पर हमें नहीं। हमने तुम्हें इस घर में दोबारा दाखिल होने की इजाजत तो दे दी है, पर याद रख रजिया, हम तेरी रग रग से वाकिफ हैं। अगर तूने कोई भी गड़बड़ की तो हमारे एक इशारे पर वापस जमीन पर सोती नजर आएगी। भूख ही रहे। मेरा यकीन मानिए, मुझे अपनी गलतियों का एहसास है। मैं सोच रही थी कि मैं आप लोगों को सबक सिखा रही हूँ। नहीं मालूम था कि असल में जिंदगी मुझे एक सबक सिखा रही है। अब समझ में आया कि
खोया है। पहले आप इमरान और निखत के रिश्ते से खुश नहीं थी और अब इमरान और नजमा के रिश्ते से भी खुश नहीं है। जी अब नहीं, मेरा मतलब नज़्मा बहुत अच्छी लड़की है, पर निखत जैसी बहू को खोने का एहसास तो होगा ना। आप यकीन मानिए, मैंने उसे अपने दिल से बहू माना था। आप लोग तो मेरा नेचर जानते हैं ना। मैं एक बार किसी से रिश्ता बना लूं तो उसे दिल से निभाती हूँ। देखिए हसीना भी, मुझे एक साथ ज्यादा बातें एक वक्त पे समझ में नहीं आती हैं, लेकिन इतना जरूर समझ रही हूँ कि आपकी बातें हमें जलील करने का कोई नया तरीका है। अल्लाह, मैं आप लोगों को कैसे समझाऊं? अरे गलती इंसान से ही होती है और मुझसे भी हो गई। हम ना 9 गज पीर को बहुत मानते हैं। उस दिन मैं आपकी बेइज्जती करके बहुत खुश थी, पर उस रात पीर बाबा मेरे ख्वाब में आए और मुझे कहा, हसीना तुमने गुनाह अजीम किया है, इसलिए जाकर अपने गुनाह की माफी मांगो। तब से मेरी रूह इतनी बेचैन है, आप मुझे माफी दे देंगे तो शायद मेरी रूह को सुकून मिलेगा। हसीना भी, समझाइए इन्हें प्लीज। मुझे पता है मुझ जैसी सास निकट जैसी बहू को नहीं मिलनी चाहिए, पर फिर भी क्या? अब मेरा बड़ा बेटा फरहान अमेरिका से लौट रहा है। फोटो तो देखिए, ये उसकी तस्वीर है। समझ में नहीं आता आप लोगों से कैसे कहूं, फिर भी कहना तो पड़ेगा ना। वो क्या है ना, मैं अपने बड़े बेटे फरहान के लिए निखत का हाथ मांगना चाहती हूँ। हसीना भी, ये क्या बेहुदा मजाक है? मजाक नहीं है राशिद साहब, दरख्वास्त है। आप गौर कीजिएगा, मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, बहुत खूबसूरत है, बिजनेसमैन है, कोई कमी नहीं है उसमें। निखत उसके साथ बहुत खुश रहेगी। और आपके साथ? आपने ये सोच भी कैसे लिया कि हम अपनी बेटी को आपके घर भेजेंगे? आप अभी नाराज हैं, कोई बात नहीं, मैं आपका गुस्सा ठंडा होने तक इंतजार करूंगी।